स्वागत है आपका हमारे सेपिंग क्विज अकेडमी में। तो आज हम बात करने वाले हैं पद्म पुरस्कार पे। पद्म पुरस्कार हमारे भारत देश के सर्वोच्च जो नागरिक पुरस्कार है वह होते हैं और इनकी कैटेगरी होती है, ये अलग अलग कैटेगरी के अंदर दिए जाते हैं और इसकी यह हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह हर साल दिया जाता है और हर एग्जाम पे घूम फिर के इसका क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन इस टाइप में आता है कि पद्म पुरस्कार किस किसको दिए गए हैं, इनकी संख्या कितनी है, कितनी महिलाओं को दिया गया है, मरणोपरांत किनको दिया गया है और पद्म श्री किनको दिया गया है, पद्म भूषण किनको दिया, पद्म विभूषण किनको दिया गया है। तो इनकी कैटेगरी अलग अलग है, तो इनसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसी क्लास के अंतर्गत हम यह बात करने वाले हैं कि पद्म पुरस्कार हमारे देश के अंदर इनकी शुरुआत कब हुई थी। तो पद्म पुरस्कार की हमारे देश के अंदर 1954 के अंदर शुरुआत हुई थी। 1954 के अंदर हमारे देश के अंदर शुरुआत हुई थी। यह क्वेश्चन एसएससी के अंदर और भी अदर एग्जाम, जो रेलवे के एग्जाम है उनके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में पूछा गया था कि पद्म पुरस्कार, भारत के अंदर पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब की गई है। तो उसका आंसर था 1954। तो यह चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि जो पद्म पुरस्कार है, पद्म पुरस्कार हर क्षेत्र के अंदर दिया जाता है और पद्म पुरस्कार की 3 कैटेगरी होती है। पद्म पुरस्कार की 3 कैटेगरी कौन कौन सी होती है? इनकी 3 कैटेगरी होती है। सबसे पहली कैटेगरी होती है, पद्म पुरस्कार की 3 कैटेगरी होती है। इसके अंदर सबसे पहला जो होता है पुरस्कार वह होता है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण यह सबसे पहली कैटेगरी होती है। उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी होती है वह होती है पद्म भूषण। और उसके बाद में जो थर्ड कैटेगरी होती है वह होती है पद्म श्री। तो ये 3 कैटेगरी होती है। इन 3 कैटेगरी के अंदर विशिष्ट जो अलग अलग कार्य होते हैं उसके हिसाब से इनको दिया जाता है। तो पद्म विभूषण है वह असाधारण और जो विशिष्ट कार्य होता है, असाधारण और विशिष्ट सेक्टर के अंदर जो कार्य किया जाता है उसके लिए पद्म विभूषण दिया जाता है। और जो पद्म भूषण होता है वह होता है एक उच्च कोटि या उच्च स्तर का जो विशिष्ट सेक्टर के अंदर कार्य होता है, उच्च कोटि का जो विशिष्ट सेक्टर के अंदर कार्य होता है उसके हिसाब से पद्म भूषण दिया जाता है। और जो पद्म श्री है वह हर क्षेत्र के अंदर विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। तो ये 3 कैटेगरी है, यह आपको याद रखनी है। अब इसके अंदर अब की बार जो दिए गए थे उनके अंदर यह हर साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या को दिया जाता है। पद्म पुरस्कार होते हैं वह हर गणतंत्र दिवस, प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस को दिए जाते हैं और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या को राष्ट्रपति द्वारा यह सम्मान दिया जाता है। तो अब की बार जो पद्म पुरस्कार है वह 131 लोगों को दिया गया है। 131 लोगों को दिया गया है, टोटल दिया गया है 131 लोगों को। 131 व्यक्तियों को इस पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया गया है। और इस 131 का के अंदर भी अलग कैटेगरी है, वह मैं आपको बता देता हूं। 131 के अंदर जो कैटेगरी है उसके अंदर जो टोटल जो दिए गए हैं, पांच तो दिए गए हैं पद्म विभूषण, 5 पद्म विभूषण हो गए। और जो 13 है वह दिए गए पद्म भूषण। और जो 113 है वह दिए गए हैं पद्म श्री। तो यह आपको वर्गीकरण भी याद रखना है। इस वर्गीकरण से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इस वर्गीकरण से क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि टोटल 2026 के जो पद्म पुरस्कार है वह कितने व्यक्तियों को दिए गए हैं। तो उसके हिसाब से आंसर होगा 131। और उसके अंदर भी ऐसे पूछे कि पद्म विभूषण कितनों को दिया गया है, तो पद्म विभूषण 5 व्यक्तियों को दिया गया है। और उसके बाद में पद्म भूषण है 13 व्यक्तियों को दिया गया है और पद्म श्री है वह 113 व्यक्तियों को दिया गया है। अब यह आपको याद रखने के अंदर बहुत ईजी है। 5, 13, 113, 13 इसके लास्ट में आ रहा है और 13 ये तो आपको याद नहीं। पद्म भूषण 13 और पद्म श्री 113, ये तो बहुत ईजी है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। उसके बाद ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जो पद्म पुरस्कार दिए गए 131 है, इसके अंदर महिलाएं कितनी थी, इसके अंदर वुमेन कितनी थी, यह क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इसके अंदर टोटल 19 वुमेन थी, 19 महिलाओं को यह पद्म पुरस्कार दिया गया है अब की बार 2026 वाला। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और इसके बाद में कि यह जो 16 व्यक्ति है, इसके अंदर भी जो 16 व्यक्ति है, 16 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया है। 16 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया है। और इसके अंदर 6 व्यक्ति है उनको, जो एनआरआई है उनको दिया गया है, 6 ऐसे व्यक्ति। और जो एनआरआई होगी, विदेश के जो व्यक्ति होते हैं उनको दिया गया है 6 को, ठीक है। और 16 को दिया गया मरणोपरांत, 16 को मरणोपरांत दिया गया। तो यह चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो अब की इस जो यह अपना वीडियो है इसके अंदर अपन चर्चा करेंगे पद्म विभूषण की। जो पद्म विभूषण दिए गए हैं 5 को दिए गए हैं, 5 को पद्म विभूषण दिए गए हैं। तो उनकी चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर, क्योंकि थोड़ा वीडियो
तीनों की चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। इसके हिसाब से हम 3 टुकड़ों के अंदर लाएंगे इसको। तो आज का वीडियो रहेगा वह रहेगा पद्म विभूषण। इसके अंदर तो 5 कैटेगरी है, उसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो इसके आगे मैं आपको बताता हूं इनके किन किन को ये 5 पुरस्कार मिले हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जो बात करने वाले हैं कि पद्म विभूषण 5 व्यक्तियों को दिए गए हैं, उन व्यक्तियों के कौन कौन से नाम है और उनको अपन को कैसे याद रखना है। तो इनके अंदर सबसे पहले जो पद्म विभूषण है वह 5 व्यक्तियों को दिए गए हैं। पद्म विभूषण 5 व्यक्तियों को दिए गए हैं और इन 5 व्यक्तियों के हमको नाम याद रखने हैं। सबसे पहला हो गया इनके अंदर चर्चित व्यक्ति है धर्मेंद्र सिंह देओल। धर्मेंद्र सिंह देओल है, इनको दिया गया है कला के अंदर सिनेमा कैटेगरी के अंदर इनको दिया गया है धर्मेंद्र सिंह देओल को। उसके बाद में दूसरा नाम आता है एस जी एस अच्युतानंदन। तो ये ना आपको नाम याद रखना है, जी एस अच्युतानंदन। इनको दिया गया सार्वजनिक मामले के अंदर दिया गया है और ये केरल के हैं। सार्वजनिक मामले के अंदर दिया गया है इनको, ठीक है, सार्वजनिक मामले के अंदर। और धर्मेंद्र सिंह देओल को सिनेमा के सेक्टर के अंदर कला के अंदर दिया गया, सिनेमा कैटेगरी के अंदर दिया गया, ठीक है, और ये महाराष्ट्र से हैं, ठीक है। अब इनको दोनों को आपको याद रखना है, यह दोनों को मरणोपरांत दिया गया है, इन दोनों को मरणोपरांत दिया गया है। धर्मेंद्र सिंह देओल और जी एस अच्युतानंदन है, इनको मरणोपरांत दिया गया है, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। उसके बाद में 3rd नंबर पे आते हैं वीटी थॉमस को भी सार्वजनिक मामले के अंदर दिया गया है। और इनको न्यायपालिक की कैटेगरी के अंदर अच्छे काम के लिए दिया गया है और यह भी केरल से आते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। उसके बाद में 4 नंबर पे बढ़ते हैं और 4 नंबर पे आते हैं अपन पी नारायण। यह भी केरल से आते हैं और इनको शिक्षा और साहित्य के सेक्टर के अंदर अच्छे कार्य के लिए दिया गया है। तो पी नारायण हो गया, वीटी थॉमस हो गया, जी एस अच्युतानंदन हो गए। यह तीनों केरल से आते हैं। तो यह इंपॉर्टेंट है, तीनों केरल से आते हैं। मैंने आपको एक सीक्वेंस के अंदर बता दिया है, यह धर्मेंद्र सिंह देओल महाराष्ट्र से आते हैं और जी एस अच्युतानंदन, वीटी थॉमस, पी नारायण यह केरल से आते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो 5वां नाम है, वह 5वां नाम निकल के आता है एन राजम। यह इनको दिया गया कला के सेक्टर के अंदर दिया गया और शास्त्रीय वोयलिन के अंदर इनको दिया गया है। यह एन राजम यह हिंदुस्तान की जो शास्त्रीय जो क्षेत्र है उसके अंदर यह बहुत ही प्रतिष्ठित गायिका है, तो उसके हिसाब से इनको दिया गया है एन राजम आपको याद नाम रखना है, ठीक है। और ये आते हैं यूपी से, उत्तर प्रदेश यूपी से आते हैं, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। और यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय जो सेक्टर है देश के अंदर इनको उनके नाम से जाना जाता है। और इनके बारे में थोड़ा बहुत मैं और आपको बता दूं, इनको आपको एक शॉर्ट ट्रिक है उसके हिसाब से याद रखना है। उस शॉर्ट ट्रिक को बता मैं DTRNA। जैसे RNA तो हमको नाम याद रहता है, RNA DNA RNA अपन पढ़ते हैं, तो उसके हिसाब से RNA तो आपको नाम याद रहेगा। उसके बाद आपको सबसे पहले लगाना है उसमें DT। D से आ गया धर्मेंद्र सिंह देओल और T से आप थॉमस याद कर लो और R से आप राजम याद कर लो। N से आप याद करो नारायणन और जो A से आप याद करो अच्युतानंदन। तो यह एक शॉर्ट ट्रिक है, इस शॉर्ट ट्रिक को आपको याद रखना है DTRNA, ठीक है। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, इसको आपको याद रखना है। इनको दिया गया पद्म विभूषण। यह जो 5 व्यक्ति है यह आपके सामने है, धर्मेंद्र सिंह देओल, जी एस अच्युतानंदन, वीटी थॉमस, पी नारायणन और एन राजम, ठीक है। ये 3 केरल से हैं, यह महाराष्ट्र से हैं और ये यूपी से हैं। इसके बाद में मैं थोड़ी बहुत इनके अंदर आपको बता देता हूँ। धर्मेंद्र सिंह जो देओल है, इन्होंने 6 दशक से भी अपने करियर के अंदर 6 दशक से भी ज्यादा फिल्मों के अंदर काम किया है और अच्छी अच्छी फिल्में बनाई, जैसे शोले हो गई, चुपके चुपके हो गई, सत्यकाम हो गई। तो ये बहुत ही प्रतिष्ठित फिल्में हैं इनकी, उनके काम के अंदर इनको दिया गया है। और इनको 1997 के अंदर, यह चीज भी याद रखना, इनको 1997 के अंदर
लाइफ टाइम अचीवमेंट, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है 1997 के अंदर। और इनको 2012 के अंदर पद्म भूषण भी मिल चुका है। तो धर्मेंद्र सिंह देओल के दो फैक्ट है, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे भी पूछ सकता है। तो धर्मेंद्र सिंह देओल को 1997 के अंदर फिल्म फेयर अचीवमेंट अवार्ड मिला है और 2012 के अंदर इनको पद्म भूषण मिला हुआ है। ठीक है, ये चीज याद रखें। 2025 में इनका, अभी हाल ही के अंदर 2025 में इनका निधन हो गया। उसके बाद आते हैं हम जीएस अच्युतानंदन को। यह एक राजनीतिज्ञ है और यह 2006 से 2011 तक 2006 से 2011 तक यह केरल के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और जो सीपीआईएम इस पार्टी के, सीपीआईएम जो पार्टी है, इसके संस्थापक सदस्यों में से भी यह रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद में और जो जीएस अच्युतानंदन है, जीएस अच्युतानंदन 2006 से 2011 तक यह केरल के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। उसके बाद में इनका भी 2025 के अंदर निधन हुआ है और 101 की उम्र के अंदर, 101 की आयु के अंदर इनका निधन हो गया। उसके बाद में आता है वीटी थॉमस को न्यायपालिका के अंदर यह सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह रहे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रहे हुए हैं। ठीक है, और इनको जो आपराधिक मामले हैं और संवैधानिक मामले हैं उनके अंदर अच्छे कार्य के लिए यह अवार्ड दिया गया। ठीक है, और जो वीटी थॉमस का एक फैक्ट याद रखना, इनको 2007 के अंदर पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। यह चीज आपको याद रखनी है। अब आते हैं पी नारायणन पे। तो पी नारायण इनको शिक्षा के सेक्टर के अंदर दिया गया है और इनकी कम से कम 10 से अधिक जो मूल किताबें हैं वह लिखी गई है इनके द्वारा, और तो उसके अंदर इनका दिया गया है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं एन राजम पर। तो एन राजम है वह यूपी से आते हैं और इनको जो हिंदुस्तान अपना शास्त्रीय गायन है उसके अंदर वोलिन का जो होता है, वोलिन के गायन के अंदर इनको यह पुरस्कार दिया गया था। उसके अंदर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। इनके भी 3-4 फैक्ट आपको याद रखने हैं। इनको दिया गया था 2004 के अंदर इनको दिया गया पद्म भूषण। ठीक है, और उसके बाद में इनको 1990 के अंदर दिया गया था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1990 से। ठीक है, 1990 से इनको सम्मानित किया गया था। और इसके बाद में और इनको 2012 के अंदर संगीत अकादमी जो फेलोशिप होता है उससे भी इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, यह चीज आपको याद रखनी है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूले। और इसका जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे हम, उसके अंदर हम लाएंगे कि पद्म जो भूषण है वो 13 लोगों को मिला है, उनमें कौन कौन से जो लोग हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो डीपली मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं कि आपको इसके अंदर इतना ही याद रखना है कि पद्म विभूषण 5 व्यक्तियों को दिया गया है। और ये DTRNA जो ट्रिक है ये याद रखना, DTRNA। ठीक है, इसके हिसाब से आपके माइंड में रहेगा थोड़ा बहुत। और एग्जाम में करंट से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से उठ के आ जाएगा। और ये 3-4 फैक्टर मैंने आपको बताए हैं, इनको भी आपको याद रखना। ठीक है, थैंक यू।